हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और तकरीबन हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो बच्चों, आपने देखा होगा, इसको अच्छे से स्टडी करिए इसको। और ज़्यादा टफ़ नहीं है ये यूनिट, लेकिन इसमें से काफ़ी आता है कंपटीशन में आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। बस इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इस लेंथी यूनिट है ये। बाकी तो ज़्यादा मतलब इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है। आप बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। और बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछिए, अब तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या है वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चों, हमारी जो कार्बन कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे सिलेबस में हमें 3 पढ़नी है, वैसे तो बहुत सारी हैं। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कंबक्शन रिएक्शन देखना है हमें इसमें, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो कंबक्शन रिएक्शन है, कंबक्शन आप लोगों को पता भी होगा, फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, यानी किसी चीज़ को जलाना, ठीक है। तो बच्चों और मैंने बताया आपको हाइड्रोकार्बन भी हमारे 2 तरीके के हैं, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो कंबक्शन रिएक्शन है वो दोनों ही शो करते हैं आपके, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी, ठीक है बच्चों। लेकिन सैचुरेटेड ज़्यादा अच्छा शो करते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छी तरीके से बर्न हो जाते हैं एयर में, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिलती है विदाउट स्मोक, ठीक है। उसका भी रीज़न है क्यों होता है, क्योंकि आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी अल्केन्स जो हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होती है एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें अच्छा दूसरा जो हम पढ़ेंगे, पहला कंबक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो मैंने बताया दोनों शो करते हैं आपके, जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड पता है ना आपको, अल्काइंस और अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। और बच्चों, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो हमारा सेकंड रिएक्शन है, वो सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे, ठीक है। वो बताऊंगा मैं कैसे करेंगे और क्या होगा इसके अंदर। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो नहीं करते, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बच्चों, इसके आगे हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, वो सिर्फ आपके अनसैचुरेटेड शो करेंगे, सैचुरेटेड शो नहीं करेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको नोट, आप ये नोट कर लिए होंगे, ज़्यादा सब हम नहीं लिख सकते इस पर। तो जो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, उसको भी आप नोट कर लिया करिए, ठीक है। फिर एक दफ़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, कंबक्शन रिएक्शन जो होता है दोनों शो करते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड शो करेगा। और जो आपका एडिशन रिएक्शन होगा वो कौन शो करता है, ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि हमारा पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन सा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, कंबक्शन रिएक्शन। तो बच्चों, कंबक्शन को हम सिंपली बर्निंग भी बोलते हैं, किसी चीज़ को भी जलाएंगे। तो बच्चों, जो कार्बन है या उसके कंपाउंड हैं, जब भी हम एयर में, यानी एयर में ऑक्सीजन भी उसकी प्रेजेंस में हम जलाते हैं, इनको बर्न करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वाटर मिलती है, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसलिए बच्चों ये एक्सीलेंट फ्यूल भी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, अभी मैं इसको पढ़ भी दूंगा ताकि स्पेलिंग में लिखने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे बच्चों, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस यानी मीथेन, जब आप उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपके एयर में प्रेजेंट है, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से बच्चों ये जो है इसको एज ए हम फ्यूल यूज़ करते हैं, होम्स में भी यूज़ किया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत यूज़ है इसका, ठीक है। तो जैसे ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा, दिल्ली वगैरह जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए कार्स और बसेस यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर बच्चों क्या कहा जाता है, सीएनजी यूज़ होती है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही है। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो लोग क्या करते हैं, अपनी डिग्गी में पीछे सिलेंडर लगवा लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होती है, ठीक है, और इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है ही। और बच्चों, एक आपने एलपीजी तो सभी को पता है, एलपीजी क्या होता है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन ही है, ब्यूटेन है, ठीक है। तो कुकिंग गैस भी कहलाती है, तो ये भी एक्सेलेंट फ्यूल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और हम लोग अपने घर में जो सिलेंडर आते हैं उसमें एलपीजी यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। क्या है आपका, कंबक्शन बर्निंग में कहलाती है, जो मैंने आपको बताया, देखिए उसी को लिख दिया है मैंने, ये आपकी बुक में डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कार्बन या कार्बन कंपाउंड, भाई कोयला आपने सभी ने जलाया होगा, तो उससे भी आपको हीट मिलती है, कोयला हम जब जलाते हैं तो, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लिख लीजिए, खाली लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव, क्या क्या मिलता है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट एंड लाइट, इज नोन एज कंबक्शन। ये आपका कंबक्शन कहलाता है। और बच्चों, ये टेस्ट में पूछा भी गया आपके कंपटीशन में
कि क्या क्या हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम अपने हाइड्रोकार्बन को यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम क्या करते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम हीट करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने लिख दिया मीथेन, नेचुरल गैस भी कहलाता है, इसका दूसरा नाम नेचुरल गैस है। मीथेन का CH4 नेमिंग सबको पता है, सब पढ़ा दिया है। ऑक्सीजन यानी एयर से मिल गई हमें ऑक्सीजन, जब हमने कंबक्शन करा, इसको जलाया, बर्न किया, तो हमें क्या क्या मिल गया? जब मीथेन को हम जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा और लाइट निकलती है इसमें से। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पॉइंट लिख दिया है मैंने 2-3, आप नोट कर लेगा। सेंस क्योंकि नेचुरल गैस मीथेन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है ऑन बर्निंग, सो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स, ट्रांसपोर्ट। मैंने बताया था, ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल बताया था, लोग अपने डिग्गी में वो लगवा लेते हैं सिलेंडर्स के, CNG के। ट्रांसपोर्ट एंड इन इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है ये। ठीक है, और देखिए बच्चों द कुकिंग गैस LPG, ये भी मैंने अभी आपको बताया, वो भी नोट करवा दिया। द कुकिंग गैस LPG विच वी यूज इन अवर होम्स इज मेनली एन अल्केन कॉल्ड ब्यूटेन। क्या होता है ये? C4H10 नेमिंग पता है आपको, इसके क्या नाम हो? 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका कंबक्शन रिएक्शन हो गया। मीथेन की जगह आप इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन जो भी लेंगे, ब्यूटेन का तो बता ही दिया, तो आपको क्या मिलेगा? सब में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलेगी। ठीक है, तो एज ए एक्सीलेंट फ्यूल की तरह ये हमारे हाइड्रोकार्बन यूज़ होते हैं। कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, और अनसैचुरेटेड भी बच्चों कंबक्शन रिएक्शन मैंने शुरू में बताया था, शो करते हैं जब आप जलाएंगे, लेकिन बच्चों वो इतने अच्छी तरीके से बर्न नहीं हो पाते जितनी अच्छी तरीके से आपके जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। सूटी मतलब उसमें से काला धुआं भी निकलेगा जब आप अनसैचुरेटेड कार्बन यानी अल्कीन और अल्काइन को जब बर्न करेंगे। बर्न तो हो जाएंगे वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट उसमें ही प्रोड्यूस होगी, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं बर्न होंगे जितनी अच्छी तरीके से आपके जो होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, उसको आप जलाएंगे तो उसमें से सूटी बोलते हैं, सूटी SOOTY। सूटी फ्लेम का मतलब होता है उसमें से काला काला धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उनका वो इस वजह से होता है कि वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते। ठीक है बच्चों, तो लेकिन कंबक्शन रिएक्शन दोनों ही शो करेंगे आपके, सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड भी। ठीक है, तो मैंने सैचुरेटेड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने लिख दिया है, और अनसैचुरेटेड का मैंने आपको वर्बली बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। वो कम्प्लीटली बर्न मतलब वो कंबक्शन तो होगा उनका, जल तो जाएंगे लेकिन कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, जिसकी वजह से हम उनको एज ए फ्यूल यूज़ ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उसमें से स्मोक भी निकलता है बहुत ज़्यादा। सूटी फ्लेम होता है यानी कि एक डार्क स्मोक, काला धुआं निकलने लगता है उसमें से। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन, वो है जो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ कौन शो करेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड शो नहीं करेंगे। तो देखिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है इसमें, जब ये हमारे हाइड्रोकार्बन, यानी मैंने आपको जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था तो हैलोजन ग्रुप भी पढ़ाया था, तो जब ये हैलोजन ग्रुप से जब ये रिएक्ट करेंगे, हैलोजन ग्रुप में आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? एक जो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्लोरीन का क्या करेगा? एटम आके हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और इसको हम क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों वही मैंने लिख दिया है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने कोई चीज़ आके सब्स्टिट्यूट हो रही है, नाम भी उसका हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ the reaction in which one or more hydrogen atom of a hydrocarbon are replaced by some other atom like कैसे? क्लोरीन। ठीक है, इस कॉल्ड ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। और मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन हमने करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, मीथेन जब रिएक्ट करता है विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस, और किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्या बना लेता है? क्लोरोमीथेन, CH। देखिए मीथेन से क्या बन गया? एक हाइड्रोजन हटा, तो मीथेन में CH4 होता है, तो एक हाइड्रोजन हटेगा और इसके जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन का एटम आ जाएगा। क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन एटम को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? इसको आप मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? क्लोरोमीथेन भी कह सकते हो, क्लोरोमीथेन। मैं नेमिंग सिखाई थी आपको, जब हमारा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम कैसे नेमिंग करते हैं, एज ए प्रीफिक्स यूज़ होता है, सब बताया था ये, आप इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। और क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्शन लिख दिया मैंने बच्चों,
मीथेन लिया हमने, क्लोरीन कराया, तो और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब ये रिएक्शन होगा मीथेन का क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोमीथेन मिलेगा, या मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, और आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके 3-4 रिएक्शन में और अभी आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों आप क्लोरीन की परसेंटेज बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन एटम हटते चले जाएंगे 1 बाई 1। ठीक है, और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते चले जाएंगे। मैं अभी लिख रहा हूँ इसके बाद। मुझे ये रिएक्शन तो मैंने लिख ही दिया, मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आपको और सही से समझ में आ जाए। पहले देखिए मीथेन था, तो मीथेन का जब हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या मिल गया, क्लोरोमीथेन। यानी ठीक है, यानी कि आपने देखा एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो गया और उसकी जगह आपका क्लोरीन आ गया। ठीक है, और बच्चों मैंने बताया था जब क्लोरीन के साथ हम अपने हाइड्रोकार्बन का रिएक्ट कराते हैं तो उसको हम क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और हमें मिल गया HCl। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि अब इसके अंदर अगर हम और क्लोरीन सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे 1 बाई 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे ही हमने क्लोरोमीथेन में, ये क्लोरोमीथेन यहाँ आया, इसमें और क्लोरीन की हमने सप्लाई दी और इसके अंदर क्लोरीन ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, पहले हमें क्लोरोमीथेन मिला, अब हमें मिला डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से CH3 में से क्या हुआ, हमारे निकल गए CH4 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है, तो CH2Cl2 रह गया, यानी कि एक हाइड्रोजन और निकल गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था, जब इसमें हमने और क्लोरीन डाली तो एक हाइड्रोजन हमारा और रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे क्लोरोमीथेन, यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसमें क्लोरीन जब मिलाई तो एक हाइड्रोजन हमारा और हटा और हमें क्या मिल गया, CH2Cl2, जिसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। और HCl तो बच्चों हर केस में प्रोड्यूस होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसमें और अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे और रिएक्शन कराएंगे, यानी और क्लोरीन सप्लाई करेंगे इसके अंदर, इस डाइक्लोरोमीथेन का जब रिएक्शन करेंगे Cl2 से, तो बच्चों देखिए एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डाइक्लोरोमीथेन के बाद क्या मिलेगा, हमें ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CHCl3, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से इसमें एक हाइड्रोजन हटा, फिर इसमें एक और हट गया तो CH2 रह गया, इसमें से एक और हट गया तो ये हमारा CH रह गया, और यहाँ आ गया Cl3। तो जब आपने डाइक्लोरोमीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको मैंने दोबारा बता रहा हूँ क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म। बच्चों अब अगेन इसमें और हमने अगर क्लोरीन डाल दी और क्लोरीन से इसका रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें मिलेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, CCl4, यानी अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसके अंदर। शुरू में कितने थे, 4 हाइड्रोजन थे, और जैसे जैसे हम क्लोरीन की सप्लाई इसके अंदर बढ़ाते गए, रिएक्शन बढ़ाते गए, तो 1 बाई 1 हमारे सारे हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो गए, हट गए, रिप्लेस कर दिए हमारे क्लोरीन ने। तो हमें क्या मिल गया लास्ट में, जब हमने ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म का जब हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या मिलेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन, इसका दूसरा नाम इसको जाना जाता है, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलते हैं, और HCl मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने कंबक्शन रिएक्शन स्टडी कर लिया है, और उसके बाद हमने क्या स्टडी करा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करा। जो अब हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों वो है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा कंबक्शन रिएक्शन है वो दोनों ही आपके जो है हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, यानी कि सिंगल बाउंड वाले भी और डबल और ट्रिपल बाउंड वाले भी आपके कंबक्शन रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिर्फ आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, यानी सिंगल बाउंड वाले जो कि आपके होते हैं अल्केन्स। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन बच्चों सिर्फ जो कौन शो करेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों जैसे नेम ही इसका एडिशन रिएक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है हमारे सब्सटेंस के अंदर, हमारे रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी डबल और ट्रिपल बाउंड वाले, जिनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन या अल्काइंस। ठीक है, तो उसमें कुछ सब्सटेंस लाइक जैसे हाइड्रोजन हो गया या क्लोरीन या ब्रोमीन आके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है एडिशन रिएक्शन की, क्या है आपका, पढ़ देता हूँ मैं एक दफ़ा। द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन होता है विथ अनदर सब्सटेंस like combines with another substance like
हाइड्रोजन मैंने इससे लिख दिया क्योंकि अभी हम हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, तो मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे दिया। वैसे इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो लाइक हाइड्रोजन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन, हमें क्या मिलेगा, आपका एडिशन रिएक्शन कहलाता है वो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन। इथीन क्या है आपका, डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, इथेन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमारा जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया। देखिए कैसे हुआ बच्चों, इथेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट टू फॉर्म अ इथेन, ठीक है बच्चों। जब भी हम अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे इथेन हमने ले लिया एग्जाम्पल में, इसको हम हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे टेम्परेचर पे 200 डिग्री सेल्सियस पे, और हम इसमें बच्चों यूज़ कर लेते हैं निकल एज अ कैटेलिस्ट। निकल भी ले सकते हैं आप, प्लेटिनियम भी ले सकते हैं, जिसका जो सिंबल होता है पीडी होता है, ठीक है। तो कैटेलिस्ट बस क्या करता है, आपके रिएक्शन को फास्ट करा देगा, इसके रेट को तेज़ कर देता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जल्दी हमें मिल जाएगा, हमारा रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैटेलिस्ट का कोई यूज़ नहीं होता, तो हम कैटेलिस्ट निकल भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेटिनियम यानी पीडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इथेन लिया, उसमें हाइड्रोजन मिलाया और हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट निकल, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया। यानी कि ये जो एक एक कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, तो एक हाइड्रोजन इस पे आ गया और एक हाइड्रोजन इस पे आ गया, और जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा एडिशन रिएक्शन में कि जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। और बच्चों इसी प्रोसेस को जो हम हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, वही मैंने नीचे लिख दिया है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ये कहलाता है आपको हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजनेशन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत है। देखिए हाइड्रोजनेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, देखिए जो आपके ये जो होते हैं वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया जिसे सरसों का तेल बोलते हैं हम, या ग्राउंडनट ऑयल है, ठीक है, या कॉटन सीड ऑयल्स हैं। तो बच्चों ये सारे क्या हैं हमारे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है हमारे, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो हम विद दी है जब इसके अंदर हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, किसका, अनसैचुरेटेड ये फैट भी कहलाते हैं, यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड में, यानी कि सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे डबल बॉन्ड से, और वो क्या बन जाता है, उससे वनस्पति घी बन जाता है हमारा, ठीक है। वनस्पति घी जैसे मार्केट में आता है डालडा घी होता है, ठीक है, डालडा घी है आपका, रत के नाम से भी आता है। तो क्या हुआ हमारा, हमने जब वेजिटेबल ऑयल लिया जो कि एक अनसैचुरेटेड फैट है, और बच्चों ये लिक्विड फॉर्म में होता है, वेजिटेबल ऑयल्स भी बहुत यूज़ होता है हमारा, कुकिंग में यूज़ होता है, खाने में, जैसे मार्केट में आता है सनफ्लावर ऑयल आता है, या फॉर्चून आता है आपका, सोयाबीन ऑयल आता है, ठीक है, तो या मस्टर्ड ऑयल आता है, सरसों का तेल आता है, वो सारे क्या हैं आपके अनसैचुरेटेड फैट हैं, और ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे सेम रिएक्शन है, बस आपको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में मैंने एग्जाम्पल दे दिया इसी का। तो क्या होगा बच्चों, हीट कर दिया तो ये वेजिटेबल ऑयल था किस में कन्वर्ट हो गया, आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सैचुरेटेड फैट सॉलिड, और ये सॉलिड स्टेट में होता है या सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। सबने शायद डालडा या देखा होगा, डालडा घी के नाम से आता है, रत के नाम से आता है। तो देखिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, ये तो मैंने हो गया था हाइड्रोजनेशन, मैंने आपको बता दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज टू प्रिपेयर, क्या हाइड्रोजनेशन क्या यूज़ है, हम इससे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेजिटेबल घी, जिसे हम वनस्पति घी भी बोलते हैं, ठीक है। किससे बनाते हैं, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। और फिर और करते कैसे, तो मैंने बता दिया हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स कैसे होता है। फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, वेजिटेबल ऑयल लिया जो कि अनसैचुरेटेड फैट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, और ये लिक्विड स्टेट में, इसको हमने हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देगा, और हमें क्या मिल जाएगा, वेजिटेबल घी यानी वनस्पति घी, लाइक डालडा और रत जो मार्केट में आपके मिलते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसमें 1-2 पॉइंट और लिख लीजिएगा, जगह नहीं थी तो मैंने क्या आपको वैसे ही बता दूंगा। तो बच्चों ये जो हमारे वेजिटेबल घी होते हैं, ये
आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये जो आपके वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं यानी अनसेचुरेटेड फैट जो हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद होते हैं हमारे, ठीक, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल में रखते हैं। और वेजिटेबल ऑयल्स आपको मैंने अभी बताया जैसे फॉर्चून के नाम से आता है, और फॉर्चून सोयाबीन ऑयल आता है आपका, और भी बहुत सारे आते हैं, ये धारा वगैरह भी आता है, ठीक है, उसके नाम से। तो ये अच्छे हैं हेल्थ के लिए हमारे, ठीक है। और बच्चों जो हमारे एनिमल फैट्स होते हैं, जो एनिमल फैट्स होते हैं यानी कि देसी घी होता है और बटर होता है, ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं। तो अगर इनको भी आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये भी आपके काफ़ी नुकसान करता है, ठीक है। तो बस ये थोड़े यूज़ से मैंने आपको बता दिया। बाकी तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है और हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में। तो बच्चों आप इसको नोट कर लिए। और बच्चों एक बात और, जो कुछ भी आपके, मैं बार बार यही कहता हूँ जब भी बताता हूँ वीडियो में, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।